नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे अस्त्र MK1 मिसाइल पर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यह खबर चर्चा में क्यों है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित अस्त्र MK1 यानी अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति के लिए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जब अस्त्र मिसाइल के बारे में बात की जाती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अस्त्र एक ऑल वेदर यानी सभी मौसमों में काम करने वाली, बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी दृश्य सीमा से परे, और एयर टू एयर मिसाइल यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत द्वारा विकसित पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा पहले ही सफल परीक्षण किए जा चुके हैं और इसे पूरी तरीके से सुखोई लड़ाकू विमान में एकीकृत किया गया है। आगे इसे अन्य प्रकार के हल्के लड़ाकू विमान सहित अन्य लड़ाकू विमानों के साथ भी एकीकृत किया जाना है। वहीं नौसेना मिसाइल को MiG-29 लड़ाकू विमान में एकीकृत करेगी। सामान्य तौर पर जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें होती हैं वह दृश्य सीमा से परे लगभग 37 किलोमीटर की सीमा से आगे तक मार करने में सक्षम होती हैं। वहीं एयर टू एयर मिसाइलों को एक हवाई लक्ष्य को नष्ट करने के लिए एक हवाई लड़ाकू विमान में आरोहित किया जाता है। DRDO के अनुसार अस्त्र परियोजना को आधिकारिक तौर पर 2000 के दशक की शुरुआत में प्रारंभ किया गया था और 2017 के आसपास इसके मार्क 1 संस्करण यानी MK1 संस्करण का विकास चरण पूरा हुआ। इसके संदर्भ में इसके रणनीतिक महत्व को भी समझना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्त्र मिसाइल को इसकी रणनीतिक महत्व के चलते ही काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अस्त्र मिसाइल को बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी दृश्य सीमा के परे वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए विकसित किया गया है। हालांकि इसे नजदीकी वायु लड़ाई में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तहत भारत विदेशी स्रोतों पर अपनी निर्भरता को भी कम कर सकेगा। जब बात की जाती है बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता वाली एयर टू एयर मिसाइल की, तो यह है दृश्य सीमा से परे रहते हुए हवा से हवा में फायर करने में सक्षम होती हैं, जो लड़ाकू विमानों के लिए एक बड़ी स्टैंड ऑफ रेंज सुविधा प्रदान करती हैं। इसके तहत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दुश्मन के विमान या वायु रक्षा प्रणाली के सामने आए हुए बिना ही उसे टारगेट किया जा सकता है। यानी स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब है कि मिसाइल को इतनी पर्याप्त दूरी पर लॉन्च किया जाता है ताकि हमलावर पक्ष दुश्मन पक्ष के किसी भी रक्षात्मक फायर से बच सके। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अस्त्र तकनीकी और आर्थिक रूप से ऐसी कई आयातित मिसाइल सिस्टम से कहीं बेहतर है, क्योंकि यह ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक गति से यात्रा कर सकती है और अधिकतम 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। इससे यह हवाई युद्ध के लिए बेहद लचीली मिसाइल सिस्टम है। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी काफी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स फीचर, जो अस्त्र मिसाइल को दुश्मन के द्वारा लक्ष्य के लिए लगाए गए रक्षात्मक उपायों को दूर करने यानी उससे बच पाने में सक्षम बनाता है। इस मिसाइल की एक और घातक विशेषता लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च के बीच चयन करने का विकल्प है, जिसमें लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च विकल्प लड़ाकू विमान को लक्ष्य की ओर मिसाइल लॉन्च करने के बाद सुरक्षित रूप से शूट एंड स्कूट यानी हमला करो और भागो की अनुमति प्रदान करता है।
अस्त्र मिसाइल मल्टी टारगेट सिनेरियो यानी एक साथ बहुत सारे लक्ष्यों को भी हिट करने में बेहद प्रभावी है और इसलिए इसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी विशेषताओं के चलते ही डीआरडीओ के द्वारा एक लंबी रेंज और अधिक परिष्कृत अस्त्र MK2 का भी विकास किया जा रहा है और एक बार इसे शामिल करने के बाद बियॉन्ड विजुअल रेंज सेगमेंट में आयात पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। जहां एक ओर अस्त्र मार्क 1 की रेंज लगभग 110 किलोमीटर है, वहीं विकास के अधीन मार्क 2 की रेंज 150 किलोमीटर से अधिक होने वाली है। इससे भी और अधिक रेंज वाली मार्क 3 संस्करण की भी परिकल्पना की जा रही है। इसके अतिरिक्त अस्त्र का एक और संस्करण जिसकी रेंज मार्क 1 से छोटी होगी, वह भी विकास के अधीन है। सरकारी बयान के अनुसार अस्त्र मार्क 1 मिसाइल और इससे संबद्ध प्रणालियों के उत्पादन के लिए डीआरडीओ से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पूरा कर लिया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में उत्पादन प्रगति पर है। यह परियोजना भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में बुनियादी ढांचे और परीक्षण सुविधाओं के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करेगी। साथ ही यह कम से कम 25 वर्षों की अवधि के लिए एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भी अवसरों को प्रदान करेगी। यही कारण है कि इसका महत्व काफी ज्यादा है, जिसको परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।